प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह आज अपने YouTube चैनल की पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपसे थोड़ी सी उत्साहवर्धन यानी इनकरेजमेंट की उम्मीद रहेगी। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिस रिलेट्स टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। बहुत ही एक रोचक संवाद हुआ था दो धुरंधरों के बीच में, तो इसमें थोड़ा सा हास्य का पुट भी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स हियर द स्टोरी फ्रॉम हिम। तो बताइए पंडित जी, गुरु जी, पिताजी क्या वाकया था और किन के बीच में ये वाकया था? थोड़ा जल्दी भी करेंगे क्योंकि हमारे श्रोताओं के पास ज़्यादा समय भी नहीं होता है। वो शाहजहाँ के दरबार में पंडित राज जगन्नाथ, नाम तो उनका जगन्नाथ तेलंग था, लेकिन अपनी विद्वत्ता से पंडित राज कहलाते थे। तो शाहजहाँ के दरबार के दरबारी थे। वहाँ एक मुस्लिम धर्मगुरु थे। उनको संस्कृत या शास्त्रों के प्रति उतनी रुचि नहीं थी और दोनों में अक्सर ये होता था कि नोक-झोंक जैसे चलता रहता था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम दो समस्याएं देंगे, अगर ये पंडित जी उसकी पूर्ति कर दें तो मैं मान लूँगा कि इनकी बड़ी संस्कृत की प्रतिभा है, नहीं तो इनको पराजय मानना चाहिए। ये किसने दिया उनको ये? उनके दरबार में एक मुस्लिम अच्छा, धर्मगुरु अच्छा। थे, मौलाना रहे होंगे। तो उन्होंने एक समस्या दिया कि वो है काफिर जो नहीं बंधे हुए इस्लाम के। वो है काफिर जो नहीं बंधे हुए इस्लाम के, अच्छा, माने जो अच्छा। इस्लाम धर्म के भक्त नहीं हैं वो काफिर है। उनको काफिर मानना जी चाहिए। जी जी, ठीक है। तो पंडित राज जी को समस्या पूर्ति करनी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा, समस्या पूर्ति मतलब उस लाइन को पूरी करनी उस थी। लाइन को लेते हुए जो एकदम लगता था कि वो काटा नहीं जा सकता, तो ऐसा उसका उत्तर जो एकदम माकूल हो। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने उसमें कहा कि लाम के मानिंद है। लाम वो होता है घुंघराला, घुंघराला जो बाल लिखते जो हैं है, अरबिक हाँ, में, अच्छा, तो अच्छा। लाम का लिखने में घुंघराले घुंघराला हो शेप को जाता है। लाम कहते हैं। हाँ, तो लाम उसका एक अल्फ़ाबेट है अच्छा, अरबी अच्छा, का, जो जिसमें नीचे घुंघराला जैसा हो जाता अच्छा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा, पूर्ति की, कि लाम के मानिंद हैं, उसके जैसे हैं गेशु हमारे श्याम के। गेशु कहते हैं बाल को। तो हमारे कृष्ण के जो गेशु हैं जैसे लाम लिखते हैं घुंघराला, उस तरह के। वो है काफिर। वस्तुतः काफिर कौन है? जो नहीं बंधे हुए इस लाम के। इस लाम के जो जिनको भक्ति नहीं है वही काफिर तो कहलाए। ये वर्ड प्ले है, इस्लाम को लेके ये वर्ड उसको प्ले तोड़ है, दिया, इस्लाम का। इस्लाम को तोड़ दिया और दो बहुत अर्थ निकाल सुंदर। लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो थोड़ा झेप गए। तो उन्होंने अगली समस्या दी कि शेख ने मस्जिद बनाया, मिस्मार बुत खाना किया, मिस्कार ध्वस्त कर दिया। शेख ने मस्जिद बनाया, मिस्मार बुत खाना किया, मिस्मार यानी ध्वस्त किया। ध्वस्त कर देना। तो पंडित राज जी ने उसकी पूर्ति की कि पहले एक सूरत भी थी, अब साफ वीराना किया। तो कम से कम वहाँ मन में एक आनंद होता था देख के उस सूरत को। अब तो एकदम सब कुछ सब खत्म कर दिया, यही तो उनका कारनामा है। सही है। तो वो आगे झेप गए, नहीं बोल पाए। और ये पंडित राज स्वयं बड़े धुरंधर पंडित, शास्त्रज्ञ सब थे, और साहित्य शास्त्र में उनके जैसा तो कोई हुआ नहीं। उन्होंने साहित्य को एक दर्शन की श्रेणी में पहुंचा दिया था। लेकिन उतने ही वो रसिक थे। और उनका जीवन चरित्र एक चीज़ और बताता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। अगर भावों की प्रबलता और शुद्धता है तो बुरी चीज़ भी अच्छी हो जाती है। जैसे सारे नाले गंगा में मिल जाएं और वो पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह उन्होंने इसको किया। और उसकी घटना यह है कि एक बार शाहजहाँ उनसे बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहिए मांग लीजिए, हाथी घोड़े जो चाहिए, धन जो चाहिए। पंडित राज ने वहाँ एक श्लोक कहा, मैं श्लोक पढ़ूंगा फिर उसका अर्थ बताऊंगा कि न याचे गजालिम न वावाजी राजिम, न मैं आपके हाथियों के झुंड को चाहता हूँ न घोड़ों के झुंड को, न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदाचित, और आपका जो धन है, धन रत्न दौलत, इसमें मेरी कभी रुचि नहीं है। तो फिर चाहिए क्या? कहा कि इयम सुस्तनी मस्तके न्यस्त कुंभा, यह जो बहुत अच्छे वक्षस्थल वाली रूप वाली जो महिला माथे पर घड़ा लेके आ रहे, उसकी जो मैं गति देख रहा हूँ चलने की, तो लवंगी कुरंगी मदंगी करो। तो हरिण की आँख की तरह जो ये लवंगी आपकी दासी है, वो मेरे गोद में आप पहुँचा दीजिए, बस यही मुझे चाहिए। तो सब हाथी घोड़ा छोड़ के उनको एक सुंदर सी दासी उनकी गोद में हमारे भावों की प्रबलता, कुछ भी नहीं, जिसकी चीज के बहुत लिए, प्रबल भाव थे उनके। जिसके लिए समर्पित है समर्पित है, फिर उसके आगे कुछ नहीं, एक अच्छा, निष्ठता। फिर ये क्या जो हुआ? जीवन को एक ऐसी दिशा देती है। हाँ, अब उन्होंने उससे शादी कर ली। अब उस समय का पंडित समाज इनसे बहुत क्षुब्ध हुआ। हाँ,
और इतना क्षुब्ध हुआ कि जब वो बुढ़ापे में वो काशी आए तो वहाँ के पंडित समाज ने उनको अपने में अपनाने से मना कर दिया। विद्वत्ता की तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता था, लेकिन उनका बहिष्कार किया। तो एक दिन लवंगी के साथ गंगा की सीढ़ियों पर सो गए थे, चादर से मुंह ढका था। और साहित्य शास्त्र में उनके घोर विरोधी थे अप्पय दीक्षित, जिन्होंने उनके ग्रंथ का खंडन किया है। वो गंगा स्नान करके नैष्ठिक ब्राह्मण आ रहे थे तो देखा कि एक चादर के भीतर कोई पुरुष और सोए हैं। तो उन्होंने एक श्लोक कहा कि ये उम्र बीत रही है, यम के पास पास है, फिर भी ये कौन है जो पापों से निर्भीक होकर यहाँ पड़ा हुआ है। तो पंडित राज ने अपना चादर हटाया, चेहरा देख के तो स्तब्ध हो गए अप्पय दीक्षित। लाख विरोधियों, लेकिन पंडित राज की धाक तो थी ही। सम्मान तो थी और क्या। तो उन्होंने तुरंत एक अपने श्लोक को बदल दिया, कहा कि लेकिन कोई बात नहीं, अगर पास में गंगा है तो पापों से डरना कुछ नहीं है, वो सब दूर करने को समर्थ है। लेकिन यही जब लवंगी गुजर गई तो पंडित राज जी ने एक ग्रंथ रचा, गंगा लहरी। कहते ये हैं कि वो गंगा किनारे बैठ गए, एक एक श्लोक पढ़ते गए और गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आई और अंतिम श्लोक में उनको अपने साथ खींच के ले गई। वो अतिरंजित है, उसको ऐसा समझना चाहिए कि वो गंगा लहरी का एक एक श्लोक पढ़ते हुए एक एक सीढ़ी उतरते गए और अंत में गंगा में अपने को विसर्जित कर दिया। तो बड़ी अच्छी कहानी थी। और दर्शकगण, मैं इसलिए इस चैनल पे इसको लाना चाहता था क्योंकि जब हम संस्कृत के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है बहुत ही इंटेलेक्चुअल, रसविहीन, प्राचीन भाषा होगी, बट बड़े अच्छे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको अगर सही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रस से भी भरी हुई है और हास्य से भी भरी हुई है, सीख से भी भरी हुई है। तो इस तरह के और प्रसंगों के साथ हम वापस आपके साथ आएंगे बड़े इस चैनल के लिए। आप न केवल अपना उत्साहवर्धन कीजिए बट इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक पंडित जी, गुरु जी, पिताजी को उतना उत्साह नहीं मिलेगा।